नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार में एक और सरकार ने आदेश जारी कर शिक्षकों को शराब पीने और तस्करी करने वालों की सूचना देने को कहा है। वहीं 7वें चरण शिक्षक नियोजन समिति के आह्वान पर अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू किया है। हजारों शिक्षक अभ्यर्थी अपने अपने घरों में अहिंसा के साथ भूखे पेट धरना पर बैठ गए हैं। अभ्यर्थी हाथों में तख्ते लिए प्राथमिक शिक्षक बहाली से संबंधित नारा लिखकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में वर्षों से चल रही 94,000 प्राथमिक शिक्षकों के छठी चरण के नियोजन प्रक्रिया 28 जनवरी को तृतीय चक्र की काउंसलिंग के साथ थम गई है। अब कागजात की जांच पड़ताल के बाद सिर्फ नियुक्ति पत्र वितरण करना ही बाकी रह गया है, जिसके लिए शिक्षा विभाग पहले से ही 25 फरवरी को एक साथ संपूर्ण बिहार में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम तय कर चुकी है। ऐसे में अब लंबे समय से यानी 2019 के बाद के शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी जल्द से जल्द 7वें चरण के नियोजन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। और मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाह रहा हूं कि जितने बहाली है प्राथमिक विज्ञप्ति है उसको कम से कम मार्च में निकाल दें। मैं 2019 से सीटेट दिसंबर जनवरी का संघ के लिए सचिवालय, शिक्षा मंत्री, प्राथमिक शिक्षा निदेशक सबके यहाँ दौड़ते विज्ञप्ति देते थक गया हूँ। आज वो नौबत है कि आज 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में दुनिया मनाती है, लेकिन आज हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी पूरे बिहार से भूख हड़ताल दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज हमारे सामने आप ये थाली और गिलास देख रहे हैं। हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीविकोपार्जन में इतनी समस्या हो रही है। हमने सीटेट पास किया, बीएड पास किया, डीएलएड पास किया, सभी कुछ करने के बावजूद भी आज हमारी विनती सरकार नहीं सुन रही है। आज हम लोग भूख हड़ताल पे उतरे हैं। क्या इनकी मांगे हैं और क्यों ये इस तरह भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जानने के लिए हम चलेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त शिक्षक संघ के अध्यक्ष विवेक कुमार। विवेक कुमार जी, आपका स्वागत है। विवेक जी, सबसे पहले तो आप बताइए, सरकार ने डेट मुकर्रर कर दिया है जब नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। फिलहाल अभी तमाम कागजातों की जांच हो रही है। इधर 7वें चरण शिक्षक नियोजन समिति के ने आह्वान किया है, आंदोलन आप लोगों का शुरू हो गया है। क्या मांगे हैं अब सरकार से? आप आपके चैनल पे आने के लिए मैम धन्यवाद आपको, और आपको भी इस तरह से एक और विशेष धन्यवाद, क्योंकि आपने उस बेरोजगार का आवाज उठाने का प्रयास किया है जो आज से नहीं, पिछले 3 सालों से हम लोग बेरोजगारी का आलम इतना है मैम कि सचिवालय का दौरा करते हम लोग थक गए हैं। ये जो आप अभी बता रही हैं कि 25 तारीख को शिक्षा मंत्री 25 तारीख को नियुक्ति पत्र देने की बात किए हैं। इससे पहले कई बार शिक्षा विभाग पे, शिक्षा मंत्री पे, प्रधान सचिव पे, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के कई स्टेटमेंट जारी करते हैं और फिर वही स्टेटमेंट अपने आप देते हैं और फिर उस स्टेटमेंट को खंडन करते हैं। इससे पहले 15 अगस्त था। 15 अगस्त को शिक्षा मंत्री जो बोले थे कि विद्यार्थियों को, अभ्यर्थियों को इतनी मिठाई खिला देंगे कि वो लोग मिठाई से ऊब जाएंगे, लेकिन फिर बदल गया। तो अभी भी अगर 94,000 शिक्षक बहाली को देखिए मैम, तो 25 तारीख में जिनका नियोजन होना है, जिनको नियुक्ति पत्र मिलना है, वो भी इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी गर्त में चली गई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं बताया जा सकता है। मैम, करना क्या चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि हम लोग पिछला 2019 से, दिसंबर 19 से शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बावजूद हम लोग प्रतिदिन आवेदन किए हैं। प्रतिदिन हर शुक्रवार को, पार्टिकुलरली मैं विवेक कुमार प्रदेश अध्यक्ष के नाते हर शुक्रवार को सचिवालय दौरा किया हूं, हर शुक्रवार को शिक्षा मंत्री से मिला हूं, लेकिन एकमात्र झूठा आश्वासन ही मिलता है इनके द्वारा। कभी एक निश्चित डेट नहीं मिला कि आपको इस तारीख तक आवेदन करवाएंगे। इससे पहले हम लोग कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं। पिछला विगत आंदोलन 5 सितंबर को हम लोग भिक्षाटन किए थे। जिस दिन शिक्षक दिवस था, शिक्षक की मान सम्मान की बात थी, उस दिन हमारे हाथ में एक तरफ सर्टिफिकेट था और दूसरे तरफ कटोरा था, फिर भी सरकार सुनने को राजी नहीं हुआ। तो हमारी मांग है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन की नोटिफिकेशन मार्च के प्रथम सप्ताह में जारी की जाए। ये जो आप लोगों का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चल रहा है, सभी शिक्षक अपने अपने घरों पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तख्तियां लिए हुए हैं, लग रहा है ऐसे सरकार पर दबाव बना पाएंगे और जो आपकी मांगे हैं वो पूरी होंगी? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन मैम कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए
गांधी जी को शहीद दिवस को रूप में हम लोग शहीद दिवस 30 जनवरी को शहीद दिवस पूरा भारत शहीद दिवस मना रहा होता है। और बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी आपको बता दें कि भूख हड़ताल करने पे आप जो आतुर हैं, अभी हमारे आंख में ये आंसू है, क्योंकि इसलिए ये आंसू आया है क्योंकि आज महंगाई रोजमर्रा में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है एक परिवार को चलाने में। मैम बेरोजगारी इस तरीका से है कि आप बता नहीं सकती हैं। तो सरकार को ये कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोगों ने घर से हिंसात्मक रूप से ये कोशिश किया है कि मान जाए सरकार, लेकिन अगर नहीं मानता है तो ये मेरा सरकार को चेतावनी भी होगी कि मैं फरवरी से लेके अप्रैल माह तक अनिश्चितकालीन 1, 2, 3, 3, 4, 4 आंदोलन करना पड़े हम करेंगे, लेकिन अपनी हक की लड़ाई लेकर रहेंगे। विवेक जी, भावुक भी हो जा रहे हैं आप, और वाकई 2019 से सभी ये टेट पास अभ्यर्थी हैं और अब 2021 है, इसके बावजूद इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों समय समय पर परीक्षा आखिर नहीं हो पाती है? बिहार झारखंड का ऐसा हाल क्यों? केवल बिहार झारखंड ही नहीं मैम, मतलब पूरे भारत सरकार को देखिए तो रेलवे का 2014 का वैकेंसी निकलता है, उसके बाद जब तक लड़के पास करते हैं तब तक कितने का उम्र खत्म हो जाता है। अभी आपके पे नहीं आया तब तक इनकी बात नहीं सुनी गई। तो हम लोग के साथ भी वही हो रहा है। दिसंबर में हम लोग सीटेट पास किए थे, केवल एक कट ऑफ डेट के कारण 11 दिन का अंतर था मैम, मात्र 11 दिन का। 11 दिन के अंतर के कारण हम लोग को बाहर कर दिया गया और आज हम लोग रोड पे हैं। इससे पहले क्या प्रतिनिधि जो आपके इलाके के प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात की आप लोगों ने? हर शिक्षक गए क्या उनके दरवाजे पर? सिर्फ आश्वासन ही मिला अब तक आप लोगों को? एकदम केवल झूठा आश्वासन मिलता है। कर रहे हैं। जब भी पिछला शुक्रवार या शनिवार को मैं मंत्री जी के पास गया था तो उनका यही आश्वासन था कि 6ठा चरण समाप्त होने दो, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक लिखित डेट कब देंगे? क्या कोई टेक्निकल अड़चन है क्या? इसका भी हवाला दिया जा रहा है आप लोगों को? नहीं, ऐसा कहीं कोई टेक्निकल अड़चन नहीं है। सरकार, बिहार सरकार की गलत नीति के कारण, जब भी इनको पिछला बार भी विधानसभा शीतकालीन विधानसभा सत्र चलाना था तो उस समय कुछ स्टेटमेंट दे दिए। अभी भी हमको लगता है कि ये 15 से 20 फरवरी तक विधानसभा चलाना है, इसलिए इनका कुछ न कुछ स्टेटमेंट आ रहा है, लेकिन ये ओपन रूप से आ ही नहीं रहे हैं। बिहार सरकार बिहार के शिक्षा को कहाँ लेके जाना चाहती है ये पता ही नहीं चल रहा है। ये जो शिक्षा विभाग ने डेट जारी किया विवेक जी 25 फरवरी को कि एक साथ संपूर्ण बिहार में नियुक्ति होगी, इस पर यकीन नहीं आप लोगों को? लिखित आश्वासन चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इस पे तो यकीन होने की बात ही नहीं है मैम, क्योंकि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग का एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं रहा। एक बार डेट देते हैं और उस डेट को फिर अगला विज्ञप्ति निकाल के अगला लेटर निकाल देते हैं। इनको लेटर निकालने में कुछ जाता नहीं है, लेटर निकाल के फिर इस डेट को रीशेड्यूल कर देते हैं। कभी चुनाव आयोग का हवाला देते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। तो इनके बातों पे विश्वास करना, जब तक नियुक्ति पत्र मिल नहीं जाता है मैम 6ठे चरण में, तब तक 6ठे चरण वाले भी परेशान हैं। 6ठे चरण वाले भी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 25 के बाद 26 होगा तो हम लोग रोड पे होंगे। तो ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जो फिलहाल इस आंदोलन में शामिल है और सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं? नियुक्ति की मांग तो 6ठे चरण कर रहे हैं मैम, हम लोग अब नोटिफिकेशन की मांग कर रहे हैं और हमारी संख्या बिहार में 90,000 है जी। आज पूरे 90,000 अभ्यर्थी आप देख लीजिए मैम। ये थाली और कटोरा सब कुछ आज आंदोलन है। भूख हड़ताल पे हैं आज हम लोग, और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को यह दिखाना चाहते हैं कि आज 90,000 घरों में लोगों ने खाना नहीं खाया। विवेक जी, हमारी संवेदना है आपके साथ, और वाकई इस तरह कोई मेहनत करता है उसे नौकरी मिलेगी, कितनी तैयारियां करती हैं, परिवार को आस होता है, लोग पूरा वक्त दे देते हैं पढ़ाई करने में, कंपटीशन निकालने में, और उसके बाद नियुक्तियों का श्रेय ये होता है। ये दशा है हमारे राज्यों की कि बस युवा है जो वो तैयारियां करते हैं, परीक्षा देते हैं और उसके बाद परिणाम क्या होता है, सिर्फ आंदोलन ही उनके पास एकमात्र विकल्प बच जाता है। फिलहाल आंदोलन का सहारा ये भी ले रहे हैं और इन्हें उम्मीद है कि जल्द उनके आंदोलन के बाद अब सरकार सही तरीके से कार्रवाई करेगी। शिक्षा विभाग की तरफ से फिर क्या आप लोगों ने इस आंदोलन से पहले बातचीत की थी? अभी हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। फिर मेरा दौरा है 6 तारीख तक। हम लोगों को प्रोडक्ट का हवाला दिया गया है कि अभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग परमिशन लेके कोशिश कर रहे हैं। एक
दिवसीय और अनिश्चितकालीन। अगर परमिशन मिलता है तो भी, नहीं परमिशन मिलता है तो भी हम अपने हक की लड़ाई के लिए कभी पीछे नहीं हटने जा रहे हैं। अगर मैं भावुक हो रहा हूं तो शिक्षा विभाग और शिक्षक और शिक्षा मंत्री हमें कमजोर नहीं समझे, हमारे संगठन को कमजोर नहीं समझे। मैं वो दम भी रखता हूं जो पूरे पटना को, मतलब पूरे पटना और शिक्षा विभाग को हिला के रख दूंगा। चलिए, तो आंदोलन का मूड बना चुके हैं अब बिल्कुल, जब तक हमें हक की लड़ाई नहीं मिलेगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी है, आपका अपना। बिल्कुल बिल्कुल, ये अधिकार है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। विवेक जी, एक और निर्णय पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अब शिक्षक ही शराब पीने वालों की पहचान करेंगे और विभाग तक वो जानकारी देंगे, भले ही उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। क्या शिक्षकों को शिक्षक कार्य छोड़कर बाकी अन्य कार्यों में जो लगाया जा रहा है वो सही मानते हैं आप? वही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि बिहार सरकार इस शिक्षा व्यवस्था को कहां लेके गई, किस गर्त में लेके जाना चाहती है पता नहीं। आप ही के देश में केरल है जो नंबर 1 पे शिक्षा में है, बिहार है जो फिसड्डी है शिक्षा में। क्यों? क्योंकि हम अपने शिक्षकों से क्या करते हैं, गाय का जनगणना कराते हैं, शौचालय का व्यवस्था दिखवाते हैं। अभी आप बता रही हैं, परसों के पेपर में, परसों के हमारे प्रधान सचिव संजय सर का स्टेटमेंट है कि वो मतलब अल्कोहल बेचने वाले, अल्कोहल का सेवन करने वाले, उनकी पता लगाएंगे। और मैम जान लीजिए कि जब बिहार सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था, पूरा नीतीश सरकार जब इस अल्कोहल के धंधेबाजों को नहीं रोक पाई, तो क्या एक शिक्षक जो कलम में ताकत रखता है, एक शिक्षक देश बनाता है, एक शिक्षक कलम का ताकत दिखाता है, कलम के ताकत से क्या उन बड़े बड़े मतलब जो वेंडर होते हैं उनसे कहीं शिक्षक लड़ सकते हैं? तो ये जो निर्णय है, ये जो सरकारी आदेश है, इसे आप गलत मानते हैं? मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिक्षक होता है मैम शिक्षा देने के लिए। ये नहीं कि दारू का बोतल और दारूबाजों को खोजे हम लोग का। ये कभी कतई काम नहीं रहा कि मैं जनसंख्या गिनती करूं, मैं गायों का जनसंख्या गिनती करूं। ये जो 90,000 की संख्या है शिक्षकों की, अगर इनकी बहाली होती है तो कितना फर्क बिहार की शिक्षा व्यवस्था में आप देख पा रहे हैं? अभी मैम ये जो पिछली बार भी शिक्षक की भी बहाली हुई है, या छठे चरण में भी जो शिक्षकों की बहाली हो रही है, सरकार बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन कुछ गलत नीति अपनाई हुई है सरकार। नीति ही गलत है। अभी बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और यहाँ अगर 162 सीट होता है मैम, अगर 162 सीट पर नियोजन होता है तो 85 सीट यूपी वाले ले जाते हैं, अदर स्टेट वाले ले जाते हैं। तो ये तो बिहार सरकार को सोचना है, बिहार को सोचना है कि कैसे हमारे अभ्यर्थी हमारे यहाँ बेरोजगार पड़े हुए हैं, दूसरे स्टेट वाले आके ले जाते हैं। तो ऐसा स्टेट अगर यूपी में होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यूपी वाले विद्यार्थी तो बिहार वाले विद्यार्थी को यूपी में मौका ही नहीं मिलता है। चलिए, तो कई त्रुटियां हैं और इन त्रुटियों को दूर करने की मांग आप सरकार से कर रहे हैं? एकदम पॉइंट बाय पॉइंट, मुद्दा बाय मुद्दा मैं कोशिश किया हूं, हर बार कोशिश किया हूं। इस बार भी विधानसभा में हम अपनी आवाज किसी तरीका से पहुंचाएं, विधायक के थ्रू, एमएलए के। मुद्दे हैं जिनमें सुधार की जरूरत है, विवेक जी आप बता सकते हैं? देखिए मैम, पहला तो मुद्दा है कि डोमिसाइल होना चाहिए। अगर बिहार में शिक्षक की बहाली होनी चाहिए तो बिहार के लड़कों को जॉब मिलना चाहिए। हमारे पास 90,000 लड़के हैं, मैं 90,000 लड़कों की तरफ से आज आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, सेंट्रलाइज बहाली होनी चाहिए। ये धांधली किसी भी तरीका से आप रोक नहीं सकते हैं। आपका ही डीओ पैसा ले लेता है, आप ही का डीओ पैसा ले लेता है, और जिनका मेधा सूची ऊपर होता है उनको हटा के, और जिनकी मेधा सूची कम होती है उनको नियोजन कराते हैं। तो डोमिसाइल होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए बहाली, ऑनलाइन होना चाहिए। और चौथी बात कि महिलाओं का सीट खाली रह जा रहा है, तो जिस महिलाओं का सीट खाली जा रहा है, कम से कम सरकार ये तो कर सकती है कि उसी कोटि के पुरुष के सीट को दिया जाए। जी चलिए, तो इन सब मुद्दों पर जब आपने बात की है, या शिक्षा विभाग में इन मुद्दों के बारे में बताया है, शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई रिएक्शन या फिर कोई आश्वासन आपको मिला? जी, मंत्री जी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी सम्मानित व्यक्ति हैं, काफी मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे, लेकिन कभी सही से डेट भी नहीं बताया कि कब दे रहे हैं।
केवल कहते हैं कि कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन मैम कर रहे हैं से 19 से लेके 22 आ गया, कब तक करेंगे? ये शीघ्र आपका कब तक आएगा? मैं यही पूछना चाह रहा हूं बिहार सरकार से और शिक्षा विभाग से और विजय कुमार चौधरी हमारे शिक्षा मंत्री से कि ये शीघ्र कब तक हम लोग को वंचित रखा जाए, कब तक हम लोग दर दर की ठोकर खाएं? विवेक जी, फिलहाल ये आंदोलन जो आपका है, ये भूख हड़ताल है, कब तक इस तरह चलेगा या फिर आज ये सांकेतिक भूख हड़ताल था? नहीं, आज ये मतलब ऐलान था मैम, इनिशिएट किया हूं। इससे पहले भी हम लोग 2-3 आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अब ये सरकार को ये अल्टीमेटम है। फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से कई बार हम लोगों ने अपनी आवाज को ट्रेंड कराने का कोशिश किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार को हम अपनी तरफ से कहीं पीछे नहीं हटने जा रहे हैं मैम। और अपनी बात को पहले तो डिजिटल मीडियम के माध्यम से रखा, अब ये हिंसक तरीके से घर से आंदोलन कर रहा हूं। अगर इसके बाद भी हमारी बातों को नहीं माना गया, हमारी आवाज को नहीं सुना गया, हमारी विज्ञप्ति नहीं आती है, तो हम लोग पटना के धरती पे होंगे मैम। चलिए विवेक जी, शुक्रिया अपनी बातें रखने के लिए। उम्मीद है कि सरकार तक आपकी ये मांगे पहुंचेंगी, आपकी बातें पहुंचेंगी। जिस शिद्दत के साथ तैयारी की अभ्यर्थियों ने, अब बस नियुक्ति पत्र का उन्हें इंतजार है, बहाली की मांग वो कर रहे हैं और इन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, जिससे छात्र भी आक्रोशित हैं और बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं छात्र अभ्यर्थी की अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती है या उनकी नियुक्ति नहीं होती है, आंदोलन उनका और बड़ा रूप लेता जाएगा। फिलहाल सभी अपने अपने घरों पर आज भूख हड़ताल पर हैं और आगे भी उनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो उनका आंदोलन और बड़ा होगा। फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप के साथ इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सीटेट अभ्यर्थी छठे चरण से वंचित गांधीवादी तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और धूल खाक रहे हैं। हम लोग को अभ्यर्थी सीट उत्तीर्ण है और